अच्छा, आपकी फराह साहबा की बात तो हुई होगी खातून अव्वल से भी इन सारी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एक इंटरव्यू में चंद दिन पहले कि मुझे पता है कि ये क्या हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, और उन्होंने फराह साहबा का भी नाम लेके कहा कि उनको टारगेट करेंगे। तो ये जो इल्ज़ाम तराशी हुई है, जो कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आप एंटिसिपेट कर रहे थे इसको कि ये इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी आप लोगों के खिलाफ? नहीं, हम ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जैसे मोहतरमा कुलसूम नवाज के बच्चे, जिस तरह की वो डिसेंट खातून थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैं नहीं समझता था कि उनकी परवरिश ऐसे परवरिश में इस तरह के लोग होंगे जो झूठ फिगर्स दे रहे हो। खुदा, यानी आप देखें, फिगर्स दे रहे हैं वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, ठीक है, और उन लोगों के मुताल्लिक बातें कर रहे हैं जिनको किसी भी जगह पे, हमारी 50 साल उम्र है, किसी जगह पे हमें कोई सजा नहीं हुई कभी, और इल्जाम लगाने वाले खुद सजा याफ्ता लोग हैं। अब आप देखें कितनी गवर्नमेंट की है मियां शहबाज शरीफ साहब ने, कितने सीजन वो बंदे हैं। क्या उनको जेब देता है कि एक लड़की के बरस बोलते फिरें? क्या उनको जेब देता है कि वो इस तरह के लोगों को प्रमोट करें जो एक बच्ची के जूते देख के उनके कह रहे हैं इतने करोड़ों का इसने जूता पहना हो? इनकी पार्टी ये काम कर रही है। मुझे तो अफसोस है, मैं इतना अर्सा रहा हूँ इस पार्टी का, मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ अपने जिले का, मैं चेयरमैन जिला काउंसिल रहा हूँ बचपन में, मैंने तो खुद अपनी मर्जी से सियासत छोड़ी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मियां शरीफ की औलाद और बेगम कुलसूम नवाज की औलाद इस तरह के हथकंडों के शिकार हो जाएंगे। वो ऐसे लोगों के हाथों में खेलेंगे जो उनको ये सबक दें। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब को इन्हें रोकना चाहिए। उनके खानदान को कहाँ लेके जा रहे हैं? और क्या इन लोगों के हाथ में बौगदार देनी है कौम की? आपने बिलावल को देख लें, उसने अलहदा बीन बजानी शुरू की। क्या ये एजेंडा इनका नेक्स्ट इलेक्शन का कि फरा गेट उन्होंने बना दिया, फरा गेट पे इलेक्शन जीतेंगे अगला? ये कुछ तो आप सोचें, कोई मैच्योरिटी का इजहार करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।